हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, नए शहर नए जगह के साथ। फ़िलहाल हूँ दोस्तों बिहार के मुंगेर ज़िले में। मुंगेर ज़िला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ महत्व रखता है, काफ़ी कुछ यहाँ देखने और जानने के लिए है। आज है 16 सितंबर, यानी कि विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जमालपुर एक ऐसा स्टेशन या वर्कशॉप कह सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे का गौरव जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जहां 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। वो भी आज से नहीं, जब से इसकी स्थापना हुई थी। तो थोड़ी बहुत इस पे बात करेंगे, इसके हिस्ट्री पे बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन को देंगे। और आज जमालपुर रेलवे वर्कशॉप को आपको दिखाते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को बताते हैं, क्यों ये इतना ख़ास है, क्यों ये भारत ही नहीं एशिया भर का गौरव है। बिहार का तो है ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष का ये पहला रेलवे वर्कशॉप था, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को हुई थी ऑफिशियल तौर पे। अनऑफिशियल 1855 से यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका था, बट ऑफिशियल जो है 8 फरवरी 1862 को इसकी स्थापना दिवस मनाई गई और अंग्रेज़ों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका रीज़न, एक जो रीज़न निकल के आता है कि यहाँ पे कारीगर काफ़ी अच्छे मिलते थे। इस इलाके में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट या इसके आसपास के इलाके में कारीगर काफ़ी अच्छे होते थे, कुशल कारीगर होते थे, जिस वजह से इसकी स्थापना यहाँ पे हुई। या पहला जो कह सकते हैं, एशिया का पहला डेवलप्ड वर्कशॉप जो है रेलवे का, वो यहाँ पे स्थापना किया गया था। और उसके बाद बाकी जितने भी रेलवे वर्कशॉप बने वो बाद में बने, जिसके वजह से जो है इसका गौरव ईस्टर्न रेलवे का गौरव है और पूरे बिहार भर का गौरव है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे आपको। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ के हिस्ट्री की बात करूँ तो देश का पहला भाप इंजन यहीं पे बनाया गया था और टोटल 216 भाप इंजन यहाँ पे बनाए गए थे 1916 के आसपास तक। उसके बाद बंद कर दिया गया था। इसके अलावा काफ़ी खिताब इनके नाम है, मतलब जमालपुर रेलवे कारखाना जो है, इसके नाम काफ़ी ज़्यादा खिताब है, जिसमें से अभी कुछ ही साल पहले, कुछ हाल फिलहाल में भी जो बेहतरीन काम करने का, बेहतरीन पार्ट्स जो होते हैं, मेंटेनेंस और पार्ट्स को लेकर के जो है काफ़ी खिताब जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के पास है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है मेट्रो का भी इंजन और डब्बा बनाया जा सकता है, मेट्रो का भी काम किया जा सकता है, मरम्मत किया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों के अलावा 162 साल पुराना है अपना जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, इसलिए ईस्टर्न रेलवे का गौरव, ईस्टर्न रेलवे का प्राइड है। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, एशिया भर का पहला रेलवे वर्कशॉप था, पूर्ण विकसित रेलवे वर्कशॉप, यानी कि कंप्लीट डेवलप्ड वर्कशॉप। यहाँ पे ही दोस्तों एक रेलवे का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ाई भी होती है, और उसको लेकर के जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी सारी चीज़ें हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ी बहुत पिक्चर के सहारे। बाकी रेलवे वर्कशॉप पहुँचते हैं और वहाँ पे ही सारी चीज़ों को दिखाते हैं, जो भी देख सकते हैं, जो भी अलाउ किया गया है देखने के लिए, क्योंकि 365 दिन ये बंद रहता है। सिर्फ 16 सितंबर को खोला जाता है आम जनता के लिए, ताकि आम जनता घुस सके और देख सके। तो आपको भी इसीलिए दिखाएंगे आज, जो भी जितना भी देखने को मिलेगा सारा कुछ आपको दिखाएंगे, कवर करेंगे। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो जमालपुर स्टेशन के जस्ट अपोजिट और लगभग दो से 2.25 किलोमीटर पड़ते हैं। इसके लिए आपको टोटो भी मिल जाएगी और ऑटो भी मिल जाएगी। अगर आप देखना या घूमना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पूरे साल भर में 16 सितंबर को ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जहाँ पे आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो है ये जगह खोला जाता है और देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे दिन जो है बाकी के रेस्ट, जितने भी दिन है, रेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के लिए रेस्ट, ऑफिशियल लोगों के लिए रेस्ट नहीं है। वो लोग वहाँ काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। और लगभग 1925-30 के टाइम में ही, 1925 के आसपास ही यहाँ पे लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते थे। अभी तो ये संख्या और बढ़ चुकी होगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ के पार्ट्स जो हैं, खास करके पहिए या गुड्स ट्रेन के जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो पूरे देश भर में प्रचलित है। देश भर में इसकी डिमांड बहुत है यहाँ के पार्ट्स की, क्योंकि कारीगर काफ़ी कुशल हैं, कारीगर काफ़ी टैलेंटेड हैं, स्किल्ड लेबर हैं। और साथ ही साथ जो प्रक्रिया पूरे शुरुआत से जो चलती हुई आ रही है, शुरुआत से ही यहाँ के मेंटेनेंस की चीज़ें या मरम्मत की जो प्रोसेस है या पार्ट्स की जो बनने की चीज़ें हैं, वो सारा कुछ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है
हमेशा से भारतीय रेलवे में, इसलिए ये रेलवे वर्कशॉप जो है काफ़ी खास बन जाता है। पूरे देश भर में यहाँ की पार्ट्स जो है जाती है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। खास करके गुड्स पार्ट्स की बात करूँ तो गुड्स ट्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ से ही बन करके जाते हैं। ये पूरा ही जो जगह दिख रहा है ये पूरा रेलवे के अंदर आता है। रेलवे के अंदर काफ़ी ज़मीन यहाँ पे काफ़ी कुछ बने हुए हैं, क्योंकि रेलवे के जितने कर्मचारी हैं या जिनको रूम दिया गया है, जिनको फैसिलिटीज़ दी गई है, तो वो सारे चीज़ इसी पार्ट में आते हैं। देख सकते हो कि बड़ा सा तालाब है इस साइड और इसी के जस्ट बगल में रेलवे वर्कशॉप है। इसके अलावा रेलवे के लिए मैदान भी बने हुए हैं, स्कूल है और भी चीज़ें हैं। तो जो भी आज होगा सारा कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, या अगर लंबा ज़्यादा हो गया तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका डाल दूंगा, तो सेकंड पार्ट में वीडियो आएगी। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ के कारीगर कुशल कारीगर या स्किल्ड लेबर क्यों कहलाते थे। क्योंकि मुंगेर में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, गन फैक्ट्री थे, जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई थी और चलाई जा रही थी। तो उससे जो लेबर निकल के आ रहे थे या वहाँ से जो सीख रहे थे, तो वो सारा काम जो है, वो सारा प्रोसेस जो है, उसका कहीं ना कहीं यूज़ यहाँ भी होने वाला था। इसलिए ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि यहाँ के लेबर, यहाँ के कारीगर जो है, यहाँ के लोग जो है काफ़ी कुशल कारीगर होते थे। और यहाँ के लोग बाहर भी भेजे जाते थे काम के लिए, बाहर देशों में जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, तो उन सब जगहों पे भेजे जाते थे जहाँ पे अंग्रेज़ों के अधीन जो सब देश थे, उन सारे देश की बात कर रहा हूँ। तो ये एक फैक्ट है, ये एक चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों से पता चली है और कुछ इंटरनेट पे इस तरह से दिया गया है इन्फॉर्मेशन। मैं इसकी बात कर रहा था दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे ही स्थापित है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के पास, जो इस कैंपस के अंदर है। तो यहाँ पे सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही रेलवे वर्कशॉप साथ ही लगा हुआ है, तो अप्रेंटिस की भी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। पूरा इस रास्ते में ही मार्केट लगा हुआ है दोस्तों, झूला वगैरह लगा हुआ है, पक्षी का मार्केट लगा हुआ है, 3-4 दुकानें, तो काफ़ी कुछ लगा हुआ है। शायद आज के दिन के वजह से स्पेशली आज लगाया जा रहा है मार्केट। ये आ चुके हैं दोस्तों वर्कशॉप के पास। वर्कशॉप का मेन गेट आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, जहाँ पे भीड़ें लगी हुई है। तो चलिए एंटर करते हैं। आज ऐसे भी भीड़ होने वाली है, क्योंकि आम पब्लिक के लिए खोला जाता है, तो भीड़ काफ़ी रहती है। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ये एंट्री गेट के पास का कुछ ऐसा सीन है। बेहद पुराना, बहुत ही पुराना ये बिल्डिंग है। 1862 का तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही पुराना ये बिल्डिंग है। आज ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा जो बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि ये घड़ी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी पुराना है। दूसरी बात ये कि जितने भी स्टाफ अंदर काम करते हैं, वो स्टाफ के इन आउट का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। ये कुंडी इधर से उधर होगा तो इन और आउट लिखा हुआ है, इधर होगा तो मतलब इधर, जैसे किसी में आपको इन दिख रहा होगा, आउट दिख रहा है, किसी में इन दिख रहा है। तो ये सारी प्रोसेस बहुत ही पुराना है, बहुत ही समझिए तो एक तरह से जिस टाइम से ये इसकी शुरुआत हुई थी उसी टाइम से ये सारी चीज़ें हैं। ये आज आपको इस टाइम में, आधुनिक टाइम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर विश्वकर्मा जी की मूर्ति बैठी हुई है, यानी कि मंदिर है, यहाँ पे पूजा होगा। क्योंकि आज स्पेशली विश्वकर्मा पूजा ही है, जिस वजह से इतना भीड़ आपको दिख रहा है आम लोगों का। खास करके स्टूडेंट्स की भीड़ बहुत है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से, आसपास के स्टेशन या आसपास के जगह से। इस वजह से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं लिखा हुआ है 1862 ईस्टर्न रेलवे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनी हुई है। यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी तो नहीं कहूँगा, कुछ एक वीडियो ज़रूर है यहाँ की वर्कशॉप की। बट आज मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो ये सब देख सकते हैं, पानी की टंकियाँ है, ये सब भी यहाँ पे ही बने हुए हैं।
गाना बजाना हो रहा है पीछे, मतलब अंदर के साइड में। और जो है सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से की गई है, सुरक्षा से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, सारा कुछ अच्छे से इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और जितने भी शॉप या जितने भी केबिन हैं तो वो केबिन अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग पार्ट में है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एमटीएस की ऑफिस है, सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस। इसके अलावा जो पीछे केबिन है तो यहाँ पे भी वर्कशॉप की एक पार्ट है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड है वर्कशॉप, जिसमें अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं बेहतरीन ढंग से। और उसकी मेंटेनेंस, खास करके मरम्मत जो होती है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ की जाती है, जिसको आज मैं दिखाने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या मेंटेनेंस होता है। ये मिल राइट शॉप है दोस्तों। बेसिकली जो मेंटेनेंस का काम है, मतलब कुछ 10 मशीन बने हुए हैं बड़े बड़े से, उसकी मेंटेनेंस की जाती है। और टोटल लगभग 70-72 क्रेन है, तो वो अगर ख़राब होती है, वो कुछ होती है उसमें प्रॉब्लम, तो उसकी मेंटेनेंस यहाँ की जाती है। इसके अलावा हीट प्रेशर, न्यूमेरिक प्रेशर जो होता है, कंप्रेसर जो होता है, वो दिया जाता है यहाँ पाइप के थ्रू। ये सारा चीज़ इस पार्ट में होता है, जो कि आप देख सकते हो कहीं पे बॉल्स्टर लिखा हुआ है और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इतना मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं यहाँ ऑफिसर से जान पाया तो उससे बस यहाँ ये पता चला कि प्रॉपर यहाँ जो मेंटेनेंस का काम होता है वो यहाँ पे होता है। और जो न्यूमेरिक प्रेशर दिया जाता है इंजन में, या जो कंप्रेसर दिया जाता है पाइप के थ्रू, वो यहाँ से दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं। सारे क्षेत्र में अलग अलग काम होते हैं, जिसको लेकर के बोर्ड पे प्रॉपर लिखा हुआ है। इस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, इस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सारा मरम्मत का ही काम होता है। क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सारे पार्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, मशीन रखे हुए हैं। तो प्रॉपर यहाँ मेंटेनेंस और जो है मशीनरी की काम होती है, प्रॉपर पार्ट्स की काम होती है। और यहाँ पे जो है भंडारे का या जो भी चीज़ है, प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद की तैयारी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो इंजन आपको दिख रहा है मिसमा फिट, ये ब्रिटेन से मंगाई गई थी। उस टाइम पानी के जहाज के सहारे इसे मंगाया गया था, और ये अब बंद हो चुकी है, जिस वजह से इसे जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में रख दिया गया है आम आदमी के देखने के लिए। इतना बड़ा है दोस्तों ये कैंपस, ये जो रेलवे वर्कशॉप है इतना बड़ा है। आप जान सकते, मतलब सोच सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप, देश भर का सबसे बड़ा वर्कशॉप, और बहुत बड़ा है। बहुत कुछ है यहाँ देखने और जानने के लिए। ये सारा पार्ट, ये सारा मशीन देख रहे हैं, ये सारा मशीन कुछ ना कुछ काम के लिए बना हुआ था, बट अनऑफिशियली अब जो है ये सारा काम नहीं करता है। अब अलग अलग मतलब काम आ गए, अलग अलग चीज़ें आ गई है, मशीनें आधुनिक हो चुकी है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को बंद कर दिया गया है। हर पार्ट में, मतलब जितने भी पार्ट अलग अलग बने हुए हैं, उस हर पार्ट में जो है अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई है। लगभग मुझे लगता है कि लगभग 50-100 मूर्तियाँ जो है लमसम रखी गई है। अलग अलग जगह अलग अलग सजावट है और गाना बजाना हो रहा है। ये जो दिख रहा है दोस्तों आपको, ये बेरिंग है, और ये सारे रिजेक्टेड हो चुके हैं। तो रिजेक्टेड चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है। और ये सारे ऑयल बैरल हैं जिसमें ऑयल रखी गई है। सारे मशीनें आप देख सकते हो लगी हुई है, हर जगह अलग अलग मशीनें हैं। मुझे उतना आइडिया नहीं है, जिनसे जो पूछ पाता हूँ, जान पाता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ।